चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट 3.3 की। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं और इस बजट से आम जन की बेहद उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधियों की भावनाओं और पॉपुलर घोषणाएं होने की ज्यादा संभावनाएं हैं और इस कड़ी में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों के साथ समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों का भी पूरा ध्यान रखा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। सीएम गहलोत के दिशा निर्देशन में पीएसएफ, अखिल अरोड़ा और अन्य अधिकारियों ने बजट का खाका तैयार कर लिया है। जनप्रतिनिधियों से पहले ही उनके क्षेत्र के लिए जरूरी और जल्द एग्जीक्यूट होने वाली घोषणाओं का खाका पहले ही मांग लिया गया था, जिन पर होमवर्क भी किया गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं। गृह पुलिस विभाग, महिला सुरक्षा थाने और चौकी खोलना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में फंड बढ़ेगा। फिलहाल योजना में है 1000 करोड़ का फंड। राजस्व, तहसील उप तहसील खोलने की संभावनाएं, इसे लेकर भी जनप्रतिनिधियों से मिली डिमांड। ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में शाहपुरा अव्वल, अन्य जगहों पर भी इसे किया जा सकता लागू। जिलेवार पॉपुलर डिमांड से शामिल होने की संभावना। समर्थित विधायकों को रखा जा सकता है खास ख्याल। प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान होंगे शुरू। स्थानीय निकायों को दी जा सकती है वित्तीय सहायता, इन्हें पैरों पर खड़ा करने के लिए दिया जा सकता फंड। नई आवासीय योजनाओं के बारे में प्रावधान संभव। सूचना तकनीक, जन सूचना पोर्टल के जरिए एक क्लिक पर सभी सूचनाएं, इसको लेकर भी बजट में घोषणा होने की संभावना। विभागों को सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर, इसके तहत विभागों को आवंटित किया जा सकता बजट। एआरडी, आरटीआई में आवेदन की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है, एक्शन या जवाब ऑनलाइन करने की घोषणा संभव। स्कूल कॉलेज शिक्षा, समानीकरण के नाम पर बंद स्कूल्स फिर खोलने की संभावना। ज्यादा वित्तीय प्रावधान नहीं करने वाली घोषणाओं की संभावनाएं। नए सरकारी कॉलेज खोलने, स्कूल्स में नए संकाय की घोषणाएं। जनप्रतिनिधियों की डिमांड के अनुसार स्कूल कॉलेज हो सकते क्रमोन्नत। परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए प्रावधान करने की उम्मीद, खासतौर पर परिवहन क्षेत्र में दी जा सकती राशि। गाँवों में ग्रामीण परिवहन सेवाओं पर दिया जा सकता जोर। मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर के लिए राशि का प्रावधान संभव। चिकित्सा, कोरोना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एमएलए फंड जरूरी, इसे बजट में दिया जा सकता है व्यवस्थित रूप। 20 से 30% बढ़ाया जा सकता चिकित्सा का बजट। मोहल्ला क्लिनिक और ज्यादा शुरू करने की घोषणा संभावित। जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार नए पीएचसी, सीएचसी की उम्मीद। महिला बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की घोषणा संभावित। कृषि, फसली ऋण का आकार बढ़ाया जा सकता है। जिन डिफॉल्टर किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा, उन्हें एक सीमा तक कर्ज देने की मिल सकती छूट। सोलर पैनल जैसी सुविधाओं में बढ़ सकता कृषि अनुदान। पीडब्ल्यूडी, सड़क पुल निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर हो सकती घोषणाएं। मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर हो सकता फोकस। मंडियों की ओर जाने वाली सड़कों के विकास पर भी फोकस। नए आरयूबी, आरओबी के लिए बजट में प्रावधान संभव। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, 31 जिलों में जनता जल योजना के तहत दी जा सकती राशि। युवा और रोजगार, करीब 20,000 भर्तियों की हो सकती घोषणा। कांस्टेबल के 8,000 पद, पटवारियों के लिए खाली पदों पर भर्ती प्रमुख। कर ढांचा, नया कर नहीं लगाने पर हो सकता जोर, लेकिन विलासिता कर में किया जा सकता इजाफा। रजिस्ट्री की बढ़ाई जा सकती दर। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कम हो सकती डीएलसी दर। क्या है बजट का लेखा जोखा? पिछली बार था 2,08,108 करोड़ का बजट। दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा 1,28,641 करोड़। सरकार का 2020-21 में कुल खर्च 2,07,368 करोड़, जबकि ऋण और अग्रिम राशि 739.78 करोड़। सरकार का 2020-21 के लिए राजस्व घाटा 12,345 करोड़। दिसंबर 2020 तक ही ये आंकड़ा 32,023 करोड़ तक पहुंचा। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़। दिसंबर 2020 तक ही ये आंकड़ा 40,190 करोड़ तक पहुंचा। कोरोना की अर्थव्यवस्था पर मार, राजस्व घाटे के हालात और सरकारी खजाने को देखते हुए बजट में ऐसी घोषणाओं की उम्मीद है जिसमें राशि का प्रावधान नहीं किया गया हो। इसमें विभागों की योजनावार सफलता प्रदर्शन भी देखा जाएगा। ऐसे हालात में सरकार को अब बीच का रास्ता निकालना होगा, जिससे ओवरड्राफ्ट की स्थिति से भी बचा जा सके और जनता की उम्मीदें भी पूरी की जा सकें। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।